A very good morning to all my dear HS first year students. I hope आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा. ऑल द बेस्ट. मैं चाहती हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ें और अच्छे से एग्ज़ाम दें और ऑल ऑफ यू शुड स्कोर गुड मार्क्स. ठीक है. नाउ एज़ मैंने अपने पहले वीडियो में बोला था दैट जब तक एग्ज़ाम चलेगा आई विल जस्ट कंटिन्यू मेक यू प्रैक्टिस, दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी सेंटेंस टू लॉजिकल प्रोपोजिशन. ठीक है. कल मैंने आप लोगों को 2 होमवर्क दिया था. आई होप आप लोगों ने वो किया होगा. ओके. आज हम लोग देख लेते हैं उनका आंसर क्या है. ओके. दैट इज़ नंबर जे. स्कॉलर्स आर ऑलवेज ऑनर्ड. ओके. फिर से एक बार मैं आप लोगों को पेज नंबर बता देती हूँ. Okay, page number 48. Page number 48 of your textbook. 48, 49 of your textbook. ठीक है. So what is the question? Scholars are always honored. ठीक है. So सबसे पहले मैंने क्या बोला था, आप लोगों को ये पता लगाना है, अच्छे से पहले सेंटेंस को पढ़े और फिर ये पता लगाए कि ये यूनिवर्सल है या पार्टिकुलर है. ओके. सो स्कॉलर्स आर ऑलवेज ऑनर्ड, मतलब स्कॉलर जितने भी स्कॉलर्स हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, वो हम हर जगह में उनका रेस्पेक्ट होता है. ओके. सो इसका मतलब ये हुआ कि इस दुनिया के, इस यूनिवर्स के जितने भी स्कॉलर्स हैं, ओके, जितने भी पढ़े लिखे स्कॉलर्स हैं, दे आर ऑलवेज रेस्पेक्टेड. तो ये यूनिवर्सल हुआ या पार्टिकुलर? यूनिवर्सल. ठीक है. यूनिवर्सली सारे स्कॉलर्स के बारे में बात किया जा रहा है, इसीलिए ये एक यूनिवर्सल प्रोपोजिशन है. तो यूनिवर्सल है तो किस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं? ए या फिर ई में. ठीक है. पॉजिटिव हुआ तो ए, नेगेटिव हुआ तो ई. नाउ व्हाट, फिर से पढ़ते हैं, देखते हैं अभी ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव. स्कॉलर्स आर ऑलवेज ऑनर्ड. सो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस है. ठीक है. इसीलिए ये ट्रांसफ़र होगा ए प्रपोजिशन में. ठीक है. सो कैसे ट्रांसफ़र होगा कर लेते हैं हम लोग. ऑल स्कॉलर्स आर ऑनर्ड. ऑल स्कॉलर्स आर ऑनर्ड. और किस में ट्रांसफ़र किया? ए प्रपोजिशन में. ठीक है. क्लियर, समझ में आया? सो लेट अस गो टू नंबर के. ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट इक्वली इफिशिएंट. ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट इक्वली इफिशिएंट. सबसे पहला यूनिवर्सल है या पार्टिकुलर? ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट, मतलब सारे स्टूडेंट्स इक्वली इफिशिएंट नहीं होते हैं. सारे यूनिवर्सली सारे स्टूडेंट्स इक्वली इफिशिएंट नहीं होते हैं. इसका मतलब ये यूनिवर्सल प्रपोजिशन नहीं है, पार्टिकुलर प्रपोजिशन है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स इफिशिएंट होते हैं, कुछ स्टूडेंट इफिशिएंट नहीं होते हैं. दैट मीन्स ये एक पार्टिकुलर प्रपोजिशन है, क्योंकि ये सारे स्टूडेंट्स के बारे में बात नहीं कर रहा है, बट ओनली कुछ स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा है. तो इसको हम लोगों को पार्टिकुलर में ट्रांसफ़र करना है. ना अभी देख लेते हैं ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है. ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट इक्वली इफिशिएंट. इसमें एक नॉट है, इसका मतलब ये एक नेगेटिव है. ओके. दैट इज पार्टिकुलर नेगेटिव में ट्रांसफ़र करना है. और पार्टिकुलर नेगेटिव का सिंबल क्या है? ओ प्रपोजिशन. सो लेट अस ट्रांसफ़र. सम स्टूडेंट्स आर नॉट इक्वली इफिशिएंट. Some students are not equally efficient. किस में ट्रांसफ़र किया? ओ में, पार्टिकुलर नेगेटिव. ओके. लेट अस गो टू द नेक्स्ट. मैक्सिमम पीपल आर एब्सेंट इन द मीटिंग. ओके. मैक्सिमम पीपल आर एब्सेंट इन द मीटिंग. बहुत सिंपल सेंटेंस है, देख के ही पता चल जा रहा है कि ये यूनिवर्सल नहीं पार्टिकुलर है. मैक्सिमम पीपल्स आर एब्सेंट इन द मीटिंग, मतलब ज़्यादातर लोग मीटिंग के लिए एब्सेंट है.
ओके ये पार्टिकुलर ही तो है, बिकॉज ये सारे लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा है, कुछ लोगों के बारे में बात कर रहा है। मतलब कुछ लोग एब्सेंट है, कुछ लोग प्रेजेंट है। इसका मतलब हुआ कुछ लोग मीटिंग में प्रेजेंट है। ठीक है, क्वेश्चन है मैक्सिमम पीपल्स आर एब्सेंट इन द मीटिंग, ज़्यादातर लोग मीटिंग में एब्सेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब सिर्फ कुछ लोग ही मीटिंग में प्रेजेंट है। तो इसको हम लोग पार्टिकुलर में ट्रांसफ़र करेंगे। पार्टिकुलर पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, दैट इज आई प्रपोजिशन, पार्टिकुलर एफर्मेटिव प्रपोजिशन। कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, सम पीपल आर एब्सेंट इन द मीटिंग, some people are absent in the meeting. I proposition, some people are absent in the meeting. So हम लोगों ने I proposition में ट्रांसफ़र किया। ओके, समझ में आया ना? सो और एक ले लेते हैं, दैट इज नंबर M, only the male can enter in mosque. Only the male can enter in mosque. ठीक है, अगर कोई सेंटेंस ओनली से शुरू होता है, ईच से शुरू होता है, तो वो यूनिवर्सल होता है। आप लोगों ने रूल्स पढ़ा होगा, जो मैंने आप लोगों को सेंड किया था, सारे रूल्स अच्छे से पढ़े। उसमें लिखा हुआ है कौन सा वर्ड से शुरू होने से यूनिवर्सल होता है और कौन सा वर्ड से शुरू होने से पार्टिकुलर होता है। सो इधर में ओनली से शुरू हो रहा है। ओनली मतलब सिर्फ मेल्स कैन एंटर इन द मॉस्क, मतलब सिर्फ male people, means women are not allowed, only mans are allowed in the mosque. So man मतलब universally all man. Okay, the sentence is talking about all man of the universe. तो फिर ये एक universal proposition हुआ। ठीक है, सो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे यूनिवर्सल प्रपोजिशन में, और ये एक पॉजिटिव प्रपोजिशन है, नेगेटिव नहीं है। ओनली द मेल कैन एंटर इन द मॉस्क, इट इज़ अ पॉजिटिव प्रपोजिशन। सो इसको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे ए प्रपोजिशन में। ओके, ठीक है, सो हाउ टू ट्रांसफ़र, ऑल पर्सन हु कैन एंटर इन मॉस्क आर मेल, ऑल पर्सन हु कैन एंटर इन मॉस्क आर मेल। A proposition, okay, A proposition. So all person who can enter in the mosque are male. This is A proposition. ठीक है, क्लियर? ओके, फिर से एक बार मैं बता दूँ आप लोगों को, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस हम लोग 4 लॉजिकल प्रपोजिशन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किसी भी सिंपल प्रपोजिशन को, दैट इज A, E, I एंड O. ए मतलब यूनिवर्सल एफर्मेटिव, ई मतलब यूनिवर्सल नेगेटिव, आई मतलब पार्टिकुलर एफर्मेटिव एंड ओ मतलब पार्टिकुलर नेगेटिव। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोपोजिशन है, इसको सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोपोजिशन कहा जाता है, जो मैंने प्रोपोजिशन चैप्टर में आप लोगों को समझाया था। ओके, क्लियर? सो सबसे पहले किसी सेंटेंस को ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोगों को देखना पड़ता है ये यूनिवर्सल है या पार्टिकुलर है। सेंटेंस को अच्छे से पढ़ें और समझें कि वो यूनिवर्सल है या पार्टिकुलर है। जब पता चल जाए कि यूनिवर्सल है या पार्टिकुलर है, फिर देखें कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओके, जब पता चल जाए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो फिर देखें कि इट इज़ यूनिवर्सल एफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पार्टिकुलर एफर्मेटिव, पार्टिकुलर नेगेटिव, इनमें से जो है उसमें ट्रांसफ़र करें। और ये सब ट्रांसफ़र करने के लिए रूल्स जानना ज़रूरी है। सो मैंने जो आप लोगों को रूल्स भेजा था, आप लोग प्लीज़ वो रूल्स ध्यान से पढ़ें। ठीक है, एंड आई विल कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, और कुछ ईयर वाइज से भी मैं आप लोगों को एक साथ प्रैक्टिस करा लूँगी। और एक बात जो मैं बार बार बोल रही हूँ, ये जो मैं लिख के दे रही हूँ क्लास में, वो सब प्लीज़ अपने नोट कॉपी में आप लोग नोट करें। ओके, ऑल दीज यू राइट इन योर कॉपी एंड शो मी फॉर करेक्शन। वंस वी फिनिश विद दिस, जब हम लोग सारे सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन, ईयर वाइज भी सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद आप लोग सारे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप में सेंड करें, ताकि मैं सबका ट्रांसफॉर्मेशन चेक कर सकूँ। ओके, once again all the best for your exam. If there is any confusion, you can WhatsApp me, call me. Have a nice day.